हमने आज़ाद समाज पार्टी को पिछले 2 महीने पहले ज्वाइन किया था और हम पिछले लगभग 3.5 साल से जो है इस जींद शहर के अंदर विधानसभा के चुनाव की जो तैयारियों में लगे हुए थे। अचानक से एक जो है मोड़ आया और जो आज़ाद समाज पार्टी का जननायक जनता पार्टी का जो एक गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को लेकर के जितने भी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला है। सभी का एकमत विचार ये है कि भाई हमें जो ये इलेक्शन इंडिविजुअली लड़ना चाहिए था। ये गठबंधन से जो है हमारे जो साथी हैं वो खुश नहीं हैं, जिसको लेकर के हमने सभी से मीटिंग की और सभी का एकमत विचार ये आया कि भाई हम जो ये इलेक्शन है वो अपने अकेले दम पर लड़ेंगे। अगर पार्टी अपना सहयोग और आशीर्वाद देती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये इलेक्शन हम निर्दलीय अपने जो है विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। और मैं अब आपके माध्यम से सभी जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव को सिर्फ एक चुनाव ना समझें। ये हमारे लिए चुनाव नहीं है, ये हमारे लिए हक और अधिकारों की हमारी जंग है, लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर आपके सहयोग और आशीर्वाद की भरपूर आवश्यकता है। सभी को मैं अपील करता हूं, जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले सहयोग और आशीर्वाद दे करके मुझे मजबूत करने का काम किया था, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें टूटना नहीं है और इस लड़ाई को उसी शिद्दत के साथ में लड़ना है जिस प्रकार से हमने पीछे अपने जो मेहनत की है। और जो परिणाम होंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। हालात जो हैं वो आपके पक्ष में हैं। आप लोगों का जो है एक साथ खड़ा रहना ही दुश्मनों के लिए या विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग बड़ी मजबूती के साथ में डटकर जो है खड़े रहें और इस विधानसभा चुनाव को चुनाव ना मान करके इसको एक जंग का मैदान माने और करो या मरो की स्थिति मान करके इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें, ताकि वे इस विधानसभा चुनाव के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया है, हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम किया है, हमारा जो काम था जो आज अटके पड़े हैं सारे के सारे, उन सब के लिए आपको एकमत होकर के एक साथ एकजुट होकर के इस इलेक्शन को लड़ना होगा। मैं सभी साथियों से दोबारा से अपील करता हूं कि वे सभी साथियों के सहयोग और आशीर्वाद की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होकर के इस लड़ाई के अंदर, इस जंग के अंदर सहयोग करें और ऋतुराज बामणिया को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करें। सुनील जी, आपने निर्दलीय की बात की, अगर कोई अन्य पार्टी मौका देती है तो क्या? देखिए, पार्टियां हमने बहुत देख ली, अब ना किसी पार्टी के साथ जाना, ना हमने किसी की ज़रूरत है। हम इनके खिलवाड़ से उब चुके हैं। हम अपने दम पर ये लड़ाई लड़ेंगे और हम चाहे इसमें मरें या कुछ जो परिणाम जो भी हों, हम पीछे अपने कदम नहीं हटाएंगे। जब जनता हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है। गठबंधन के बारे में पहले कोई बात नहीं हुई थी क्या? हमारे से किसी प्रकार की कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। ये 2 पार्टी के नेताओं का जो फैसला था, इंडिविजुअल फैसला था, जिसके ऊपर पार्टियों ने अपना गुप्ती जो रूप से जो ये फैसला ले लिया। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसकी वजह से सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर रोष है और सभी के सभी जो है आज कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो आप आज़ाद समाज पार्टी से इस्तीफा देंगे? नहीं, अभी हम कोई इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और जब तक रहूंगा जब तक पार्टी अपनी तरफ से मुझे निष्कासित ना करे। ऐसे में लगता नहीं कि पार्टी भी आपके खिलाफ अनुशासनहीनता का है? वो पार्टी का काम है। पार्टी को जो सूली पर चढ़ाने हैं वो पार्टी आज़ाद है, पार्टी अपना काम कर सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी कोई इस्तीफा नहीं देंगे। ना मैं मेरी जो कार्यालय है उसको हटाऊंगा। मेरे 2 कार्यालय जो है जींद शहर के अंदर बने हुए हैं, दोनों के दोनों एज इट इज चलेंगे और जो हमारा पद है वो एज इट इज रहेगा। मैं अपनी तरफ से कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। पार्टी को फुल पावर है, वो जब चाहे हमें निष्कासित कर सकती है। उम्मीदवार आप इंडिविजुअल आ चुके हैं मैदान में, तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं इस शहर के अंदर। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे वो हमारे शहर की जो सड़कों की व्यवस्था की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की बात हो, गलियों की बात हो, सीवरेज की पानी जो व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो,
और भी महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के अनेकों मुद्दे हैं। शहर के पार्कों की जो व्यवस्था है उसको लेकर के है, या अन्य जो प्रकार की जो आम आदमी को जो फैमिली आईडी को लेकर के है, या राशन कार्डों के लेकर के है, या किसी अन्य प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, अंबार लगा हुआ है मुद्दों का। हम सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से हमारी जो जनता है उसको आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए। हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके बीच से ही हैं। मुझे हर चीज़ की समस्या का पता है, हर जो कार्य है उसका पता है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सब का पता है। मैं चाहता हूं कि भी कोई भी ऐसा सर ना रहे जिसके सिर के ऊपर छत ना हो, कोई ऐसा पेट ना हो जो भूखे पेट उसको सोना पड़े, कोई भी ऐसी हाथ ना हो जिसके हाथ में रोजगार ना हो, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो शिक्षा के जो किसी भी हालातवश उसको शिक्षा से वंचित रहना पड़े। मैं चाहता हूं कि भी हमारा जो युवा पीढ़ी आज नशे की दलदल में धंसती जा रही है उसको कहीं ना कहीं हमें नशे के चंगुल से बचाना चाहिए। उसके ऊपर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। उसको अगर हम नहीं बचा पाए तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक होगा, जिसकी वजह से इस देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। मैं सभी किसान भाइयों से भी आश्वासन देना चाहता हूं कि भी जो किसानों की जो समस्याएं हैं, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूं, मुझे मजदूर की भी समस्या का पता है और एक किसान की भी समस्या का पता है। मैंने मजदूरी भी की है और किसानी भी की है। आज भी हम एक आम मजदूर और किसान के बच्चे ही हैं। हमें हर चीज़ का इल्म है कि भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है इस राजनीति के दलदल के अंदर उतरे हैं, और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की जो है हम उम्मीद करते हैं। अगर आप लोग सहयोग और आशीर्वाद देते हो तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतों के अंदर जीत करके इन राजनेताओं को दिखा देंगे कि वे उन लोगों ने जो है किन कामों को नज़रअंदाज करने का काम किया है, उन लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए था, वो हम आने वाले जो अगर मौका मिलता है विधानसभा में जीत करके विधानसभा के अंदर जा करके हम उनको बताएंगे कि भाई हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या काम है। सुनील जी, गठबंधन में जींद की सीट क्लियर करती है, क्या दूसरी अन्य सीट से अगर मौका मिलता तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ना हमें अब किसी पार्टी के अंदर जाना, देख लिया हमने, सभी पार्टियों का हिसाब किताब देख लिया। पार्टियां सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण, इस पार्टी का जो पार्टी को उन्होंने पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी हमारे जुड़ाव किया था, ना कि किसी पार्टी के साथ में हमने जुड़ाव किया था। लेकिन ये जो राजनीतिकरण है इसके अंदर कहीं ना कहीं पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। एक हम जब सोच के साथ में किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ में जुड़े हैं और उसकी अगर कोई पार्टी है तो हमें उसमें जुड़ना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ हमारी अहमियत नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें छोड़ने में भी गुरेज नहीं करेंगे। जहाँ इज्जत होगी आदमी वहीं रुकेगा, जहाँ नहीं होगी वहाँ भाड़ में जाओ। फिर एक तरफ आप चुनाव लड़ रहे हो, दूसरी तरफ पार्टी में कैसे हैंडल करोगे? पार्टी के खिलाफ भी आप लगातार, देखिए, पार्टी ने मेरे को जिला प्रभारी लगाया है, मैं जिला प्रभारी हूँ। जब तक पार्टी मुझे निष्कासित नहीं करती मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा। रही बात पार्टी छोड़ने की, मैं अपनी तरफ से छोड़ूंगा नहीं, उनको छुड़वाना है जब छुड़वा देगा। मैं इस चीज़ से भी आपत्ति नहीं रखता हूँ कि भी मुझे छोड़ने में कोई गुरेज नहीं है।